जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसकी बड़ी ज़रूरत थी। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी आप बताइए जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हम आपके सामने लेकर आते हैं जिनको आप फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत ज़्यादा है। मतलब सुबह से लेकर रात तक में अगर आप देखेंगे ना, तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज से मैं वादा करता हूं इन तरह के स्ट्रक्चर्स को आप इंग्लिश में बनाने में कभी भी डरेंगे नहीं, कतराएंगे नहीं, आपको किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा। आइए आप देखते हैं पहले किस तरह का स्ट्रक्चर्स है। आपको इमेजेस में दिख रहा होगा कि आप जब भी कभी इस तरह के स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो एक मन में एक शंका आती है कि बोलूं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, गलत ना हो जाए, फीलिंग आती है। उस फीलिंग को आज खत्म करें और आइए मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। RUCTURE, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, टाइपिस्ट से कोई बात नहीं। देखिए लिखा है, तुम्हें कितना वक्त लगेगा तैयार होने में मोहतरमा। इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए आपकी घर में जो भी महिलाएं हैं, सपोज आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी भाभी हो सकती हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती है, कोई हो सकता है। आप लोगों को कहीं निकलना है घूमने के लिए, तो आपने पूछा कि मोहतरमा आपको कितना वक्त लगेगा तैयार होने में। अब मोहतरमा कितना वक्त लगेगा तैयार होने में, हम लोग इस तरह की डायलॉग बाजी करते रहते हैं अपने घर के अंदर, राइट। तो अब आप उस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में चाहते हैं बोलना, तो क्या कहकर बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट रेडी। अब कैसे बनता है, मैं चाहता हूं स्ट्रक्चर को आप समझ लें। कितना वक्त लगेगा, इसके लिए आप एक स्ट्रक्चर दिमाग में सेट करिए कि ये स्ट्रक्चर ही आपको यूज करना होता है, यही इंग्लिश में बोला जाता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अब यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आएगा जिसके लिए आप बात कर रहे हैं। अगर आपको सामने वाले को पूछना है तुम्हें कितना वक्त लगेगा, तो आप यहाँ पे यू लगा देंगे। आपने कहा साहब उसको कितना वक्त लगेगा, आपने कहा साहब हिम लगा दो। आपने कहा साहब राजेश को कितना वक्त लगेगा, तो आपने कहा साहब राजेश लगा दो। मतलब हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये कॉमन फ्रेज है। इसके बाद आप यू, हिम, राजेश, मतलब एज पर द नीड आपको ये वर्ड चेंज करते रहना है। तो हमने कहा तुम्हें कितना वक्त लगेगा, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट रेडी। मतलब आपको कितना वक्त लगेगा तैयार होने में। तो आज के बाद कभी भी आप अपनी वाइफ को, आप अपनी गर्लफ्रेंड को, आप अपनी घर में किसी भी मेंबर को अगर आप ये पूछना चाहते हो कि भाई साहब कितना वक्त लगेगा ये काम करने में, तो आप ऐसा बोलो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू, कितना वक्त लगेगा टू कंप्लीट दिस जॉब, इस काम को करने में। बड़ा सिंपल है, कर लेंगे। आइए एक और करते हैं। अच्छा मान लीजिए आपकी मोहतरमा, सपोज आपकी गर्लफ्रेंड है अगर, या आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी कोई वाइफ है, वो रिप्लाई कर रही है, आंसर भी देना चाह रही है कि मैं कितना वक्त लूंगी तैयार होने में। तो उसने कहा मुझे 2 घंटे लगेगा तैयार होने में। तो कैसे बोलेगी वो, इट विल टेक मी 2 hours टू गेट रेडी। अब देखिए आंसर करते वक्त ये कॉमन रहेगा, इट विल टेक। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट वेरी करेगा। अगर अपने लिए बोलना है तो आप बोलेंगे इट विल टेक मी। अगर राजेश के लिए बोलना है कि साहब राजेश को कितना वक्त लगेगा, इतना वक्त लगेगा। अगर किसी और के लिए बोलना है साहब उस लड़की को कितना वक्त लगेगा, हर को, इट विल टेक मी, इट विल टेक राजेश, इट विल टेक हर। किसी के लिए भी आपको लिखना हो आप यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट मेंशन करते रहिए, राइट। सो इट विल टेक मी 2 hours टू गेट रेडी। आशा करता हूँ आपको बहुत बेहतर लगा होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं। आज से आपके ये स्ट्रक्चर्स गलत नहीं होंगे, क्योंकि आम जनता ये नहीं समझ सकती कि इट विल टेक मी कैसे लिखा होगा। जब तक आप ये स्ट्रक्चर सीखेंगे नहीं, आप जान भी नहीं पाएंगे इसको लिखते कैसे हैं। सो इट विल टेक मी 2 hours, या हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू इंट्रोगेटिव हो गया, पूछते जब आप पूछने जाएंगे किसी को तो आप ऐसे बोलेंगे, और आंसर करते वक्त ऐसे बोलेंगे, राइट। एक प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, क्या आप देख पाते हैं, देखिए लिखा है तुम्हें कितना वक्त लगेगा सिलेबस को पूरा करने में। आप कहीं पढ़ने गए तो आपने उससे पूछा भाई साहब ये बताओ आपको कितना वक्त लगेगा सिलेबस को पूरा करने में। तो आपने कैसे, आप कैसे पूछना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू, कितना कितना वक्त लगेगा आपको टू कंप्लीट। बेटा ये कंप्लीट लिखा है, ये डी नहीं है, ठीक है, वो बाई मिस्टेक लिखा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, टू कंप्लीट, टू कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू कंप्लीट द सिलेबस, आपको कितना वक्त लगेगा सिलेबस को खत्म करने में। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू कंप्लीट द सिलेबस। नेक्स्ट, अब मान लीजिए उसने आंसर दिया कि सर मुझे
कितना वक्त लगेगा खत्म करने में, तो उसने आंसर दिया मुझे 1 साल लगेगा सिलेबस को खत्म करने में। तो आपने कहा साहब इट विल टेक मी, अगेन देखिए इट विल टेक कॉमन निकला, जैसे इस वाले में देखिए इट विल टेक कॉमन था, इट विल टेक कॉमन था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेरी करेगा जैसा ऑब्जेक्ट होगा। तो आपने कहा इट विल टेक मी 1 ईयर, मतलब आपको 1 साल लगेगा टू कंप्लीट द सिलेबस, सिलेबस को कंप्लीट करने में। सो इट विल टेक मी 1 ईयर टू कंप्लीट द सिलेबस, ये आंसर हो गया, ये उसका क्वेश्चन हो गया, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू। तो आइंदा आज के बाद कभी भी आपको किसी से पूछना हो कितना वक्त लगेगा, इस पूरी हिंदी को फ्रेज में इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अब जिसको लगेगा उसके लिए लिख दो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक पापा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मॉम, जिसके लिए भी लिखना हो आप लिख सकते हो। बाकी आगे टू जोड़ना होता है टू कंप्लीट दिस जॉब, करेक्ट है। आइए एक नया स्ट्रक्चर भी सीखते हैं हम लोग एक हम लोग नया स्ट्रक्चर भी सीखते हैं। देखिए क्या है, एक बड़ा पॉपुलर सा फ्रेज है जिसको आप हर बच्चा यूज करता है, और मुझे लगता है कि इंडिया की 90% जनता को सुबह उठने में बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा बहुत कम लोग हैं जो मॉर्निंग में उठ पाते हैं खुशी खुशी, बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो आपने कहा साहब मेरा मन नहीं करता है सुबह जल्दी उठने का, मेरा क्या, बहुत लोगों का मन नहीं करता है, तो कैसे बोलेंगे मन करना को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज आप सीख के जाएंगे। क्या मन करना को, मन करना को बेटा एक वर्ड होता है फील लाइक, क्या होता है, फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है भैया मन करना। तो जब भी कभी मन करना से रिलेटेड आपको कोई भी सेंटेंस बोलने हो तो आप फील लाइक को लगाकर यूज किया करिए। कैसे यूज करेंगे, मेरा मन नहीं करता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। सो आई डोंट फील लाइक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव में डोंट लगाना पड़ेगा आई के साथ। सो आई डोंट फील लाइक का मतलब मेरा मन नहीं करता। अच्छा करता है तो क्या लिखेंगे, आई फील लाइक। जैसे आपने कहा साहब आई फील लाइक, सो आई फील लाइक का मतलब मेरा मन करता है, आई डोंट फील लाइक का मतलब मेरा मन नहीं करता है। अच्छा क्या करने का, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो कैसे लिखना है, फील लाइक के बाद तुरंत वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है। फील लाइक के बाद जिस काम को आपका करने का मन करता है या नहीं करता है कुछ भी, उस वर्ब को आप इसी फील लाइक के बाद आईएनजी फॉर्म से लिखा करेंगे। आईएनजी फॉर्म से देखो, सुबह जल्दी उठना की इंग्लिश क्या होती है, गेटअप, तो गेटअप को किस में लिखा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। तो आपने कहा साहब आई डोंट फील लाइक, मेरा मन नहीं करता उठने का, ये रहेगा आईएनजी फॉर्म में। चाहे आप यहाँ फील लाइक लिख लो, अगर यहाँ आप फील लाइक लिखते तो मीनिंग क्या निकलती कि आई फील लाइक मेरा मन करता है गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने का। अच्छा आई डोंट फील लाइक का मतलब क्या हुआ, मेरा मन नहीं करता है सुबह जल्दी उठने का। तो कुल मिला के आपने सीखा कि फील लाइक एक हम आपके पास एक औजार आ गया जिसको आपको यूज करना है। फील लाइक के बाद उस वर्ब को लिखेंगे आईएनजी फॉर्म में जिसका आपका मन करता है या फिर नहीं करता है। वो नहीं या पॉजिटिव यहां से आप देखते रहेंगे, डोंट लगाना है नहीं लगाना, देखते रहो। एक प्रैक्टिस करते हैं डियर, लिखा है तुम्हारा मन क्यों नहीं करता है रोजी से बात करने का। तो आपने कहा व्हाई डोंट यू फील लाइक, देखो फील लाइक के बाद क्या आने लग गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। व्हाई डोंट यू फील लाइक टॉकिंग टू रोजी, कि आपका मन क्यों नहीं करता रोजी से बात करने का। तो फील लाइक एक वर्ब है जिसके बाद आपको उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखना है जिस वर्ब का काम करने का मन करता है या फिर नहीं करता है। वो निगेशन यहां से आप दिखा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही, एक आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप जरा प्रैक्टिस करो। सॉरी मेरे ख्याल से एक आपके लिख देता हूं मैं। मैंने कहा उसका उसका मन करता है, मन करता है गरीबों गरीबों की मदद करने का, मदद करने का। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये एक स्टेटमेंट आपके लिए छोड़ रहा हूं, इस स्टेटमेंट की इंग्लिश कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता लगे कि जो मैंने बताया समझाया सिखाया वो आपको समझ में आ गया। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।